आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 8वां दिन। कल हमने पुराने नियम के लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 8 से 22 तक का भाग और नए नियम के प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 21 से 26 तक के भाग को देखा था। आज हम इसके आगे देखने जा रहे हैं। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उसका लिखित विवरण हमारी वेबसाइट www.gracehira.in में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप अपने उपयोग, अपने इस्तेमाल के लिए लिंक पे जाके हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पुराना नियम में से 3 पुस्तकें और नए नियम में से 3 पुस्तकें यानी कुल 6 पुस्तकों को हम देखने जा रहे हैं। पुराना नियम के भाग में आज जो हमको पढ़ना है मनन के लिए वे हैं पहली पुस्तक लय व्यवस्था, दूसरी पुस्तक ओबद्या और तीसरी गिनती की पुस्तक। लय व्यवस्था की पुस्तक आज जिसका हमको पढ़ना है अध्याय 23 से 27। जब हम अध्याय 23 से 27 तक लय व्यवस्था में पढ़ते हैं, इसमें जीवन और आराधना में पवित्रता संबंधी नियमों का वर्णन है और यहीं पे लय व्यवस्था की पुस्तक हमने ख़त्म कर लिया है। आगे ओबद्या की पुस्तक बाइबल की 31वीं पुस्तक है। ईस्वी पूर्व 586 में यरूशलेम पतन के बाद किसी समय में यह छोटी सी पुस्तक लिखी गई थी। उस समय यहूदा का पुराना शत्रु एदोम, जो दक्षिण पूर्व में स्थित था, उसने यरूशलेम के पतन पर न केवल आनंद मनाया परंतु यहूदा की दुर्दशा का लाभ उठाकर नगर को लूटा और आक्रमणकारियों की सहायता भी की थी। ओबद्या ने यह भविष्यवाणी की है कि इज़राइल के अन्य शत्रु राज्यों के साथ एदोम को भी दंड और पराजय का मुख देखना पड़ेगा। ओबद्या की पुस्तक अध्याय 1 का 1 से 14 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें एदोम को दंड के विषय में वर्णन हम पाते हैं। जब हम अध्याय 1 का 15 से 21 पद तक पढ़ते हैं, उसमें प्रभु के दिन के विषय में वर्णन हम पाते हैं। गिनती की पुस्तक बाइबल की चौथी पुस्तक है। गिनती की पुस्तक में इजरायलियों के लगभग 40 वर्षों के इतिहास का वर्णन मिलता है। यह सीनै पर्वत से प्रस्थान से लेकर परमेश्वर के प्रतिज्ञात देश की पूर्वी सीमा तक पहुंचने का वर्णन है। इस पुस्तक का नाम इसके विवरण की एक प्रमुख विशेषता को दर्शाता है, अर्थात गिनती इजरायलियों की जनगणना को जो मूसा ने सीनै पर्वत से प्रस्थान के पहले की थी, पुनः एक पीढ़ी बाद यर्दन के पूर्व की ओर मोआब में की जाती है। इन दोनों जनगणनाओं के बीच इजरायली कनान देश की दक्षिणी सीमा कादेश बनने पर पहुँचे परंतु प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर सके। गिनती की पुस्तक में से आज जो हमको पठन मनन करना है अध्याय 1 से अध्याय 6। अध्याय 1 से अध्याय 4 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें पहली जनगणना इजरायलियों के बारे में वर्णन है। अध्याय 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं, उसमें विभिन्न नियम और कानून का कुछ भाग हम पाते हैं। इस प्रकार हमने पुराने नियम का आज के भाग को समाप्त कर लिया है। आइए आगे बढ़ें नए नियम की ओर। आज हमको जो नए नियम में जिन पुस्तकों को पढ़ना है, प्रेरितों के काम की पुस्तक, पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना की पुस्तकें। प्रेरितों के काम की पुस्तक आज मनन के लिए अध्याय 27 और 28। जब हम अध्याय 27 पढ़ते हैं, उसमें पौलुस की रोम यात्रा का जिक्र है और अध्याय 28 जब हम पढ़ते हैं, उसमें माल्टा द्वीप में पौलुस के बारे में जिक्र है। पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री बाइबल की 62वीं पुस्तक और नए नियम की 23वीं पुस्तक है। यूहन्ना की पहली पत्री के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, अपने पाठकों को परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना, उन्हें झूठी शिक्षा का पालन करने जिससे यह सहभागिता नष्ट हो जाएगी के विरुद्ध चेतावनी देना। यह दूसरी।
यह झूठी शिक्षा इस धारणा पर आधारित थी कि बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है और इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र वास्तव में एक मनुष्य हो ही नहीं सकता। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 का 1 से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। अध्याय 1 का 5 से जब हम पूरा संपूर्ण 2 अध्याय पढ़ लेते हैं उसमें ज्योति और अंधकार के विषय में वर्णन है। अध्याय 3 को जब हम पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान के बारे में चर्चा है। अध्याय 4 को जब हम पढ़ते हैं उसमें सत्य और झूठ एवं प्रेम का कर्तव्य क्या होता है उसके विषय में वर्णन है। अध्याय 5 को जब हम पढ़ते हैं उसमें विजयी विश्वास कैसा होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तीसरी पुस्तक दूसरा यूहन्ना की पत्री। यूहन्ना की दूसरी पत्री बाइबल की 63वीं पुस्तक और नए नियम की 24वीं पुस्तक है। यूहन्ना की दूसरी पत्री प्राचीन की ओर से चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम लिखी गई थी, संभवतः जिसका अर्थ है एक स्थानीय कलीसिया और उसके सदस्य। संक्षेप में इसका संदेश है एक दूसरे से प्रेम रखने का आग्रह और झूठे शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। यूहन्ना की दूसरी पत्री जब अध्याय हम पहला उसका 1 से 3 पद तक पढ़ते हैं उसमें इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका है और जब हम अध्याय 1 का 4 से 6 पढ़ते हैं उसमें प्रेम की प्रमुखता के विषय में वर्णन किया गया है। अध्याय 1 का 7 से 11 जब हम पढ़ते हैं उसमें झूठे धर्म सिद्धांतों के विरुद्ध चेतावनी दी गई है और अध्याय 1 का 12 और 13 जब हम पढ़ते हैं उसमें उपसंहार यानी कंक्लूजन दिया हुआ है। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अभी तक सहायता और मदद किया, हमारे संग और साथ रहे और एक और अवसर आपके सम्मुख आने का आपने हमको दिया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए, कलीसिया आत्मिक उन्नति करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं आत्मिक उन्नति कलीसिया की होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर रोजगार प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए तलाश में हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उनको रोजगार मिले। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम रायपुर जिला और बिहार राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस जिले के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, कलेक्टर को, अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को और लोगों को, अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बेदारी और एक उद्धार का बड़ा काम होने के लिए हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारी बातें लिखित प्रारूप में आप हमारी वेबसाइट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।